नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो रही है। हमने लाइव सिटीज ने सबसे पहले आपको बताया था, सबसे पहले जानकारी दी थी कि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आएंगे और वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आने वाले हैं। धन्यवाद भी दिया जा रहा है, लेकिन हम बातचीत करेंगे। बिहार के इससे पहले भी कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिनके बेटे राजनीति में हैं और सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सर, पीढ़ी की राजनीति शुरू हो गई है, मतलब नंबर 2 का होना, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, पीढ़ी की राजनीति तो लंबे समय से होती चली आ रही है बिहार में। आप इस बात को हम ऐसे समझेंगे। और जो निशांत कुमार की बात हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, नंबर एक। नंबर दो, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उनके वह पुत्र हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ करके निकले थे, उसी तरह से निशांत कुमार भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ के निकले हैं और स्पॉटलेस हैं, बेदाग हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार बेदाग हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार स्पॉटलेस हैं, उसी तरह तरीके से सेम उन्हीं की लिगेसी को लेकर के वह आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और बीते दिन देखा भी गया कि होली के अवसर पर जिस तरीके से जो तस्वीर वायरल हो रही है, उस तस्वीर में आप देखिए, एक तरफ एक बीच में निशांत कुमार हैं, एक तरफ जो है सो जदयू के कद्दावर नेता आपको विजय चौधरी हैं, दूसरी तरफ आपको देखिएगा कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा हैं। तो उनके बीच में इनकी तस्वीर जो आ रही है, और उससे पहले जो भी होली के अवसर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार से मिलने एक अणे मार्ग गए, वहां पर निशांत कुमार से सबकी मुलाकात पहले हुई। उसके बाद से सबको जिस तरीके से परिचय कराया गया, गुलाल लगाया गया, और सब तमाम तरह की बात जो हुई निकल करके, तो इसके बाद तो अब कोई इसमें शक शुबा रहा ही नहीं कि निशांत कुमार की अब राजनीति में एंट्री नहीं होगी। पोस्टर भी लगे थे पटना में। बिल्कुल। देखिए, अब बीते दिन की बात करें तो बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। बिल्कुल, यह पोस्टर जेडीयू के मुख्य प्रवेश द्वार पर बीते दिन लगा था। और बिहार आज बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। ये एक बार अब जो है सो अब जो होली तस्वीर के वायरल हुई है, होली में रंग गुलाल के बाद, एक अणे मार के बाद, ये तस्वीर वायरल होने के बाद अब देखिए जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर देखिए यह लिखा हुआ है, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। यह एकदम, अब देखिए, इतनी बात हम बता रहे हैं तो यह सब कुछ जो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें अब सिर्फ इसकी अब आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। बाकी सब क्लियर है। बाकी सब स्पष्ट है, और औपचारिक ऐलान होगा कि कब इनकी एंट्री होती है। आपको निशांत कुमार की आधिकारिक औपचारिक जो कह लीजिए, उसके बाद से ही आपको, अब जब इनकी एंट्री होगी तो यह निशांत कुमार जेडीयू में नंबर 2 का ओहदा रखते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इतनी बात तय है। जेडीयू में नंबर 2 का ओहदा रहेगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है। हाँ, नंबर 2 का ओहदा रहेगा स्पष्टता के साथ। कोई हमारी बात को कोई समझेगा तो वह बताएगा कि नंबर 2 का ओहदा वो रखेंगे पार्टी के अंदर। ठीक है, वो युवा है, अभी उनको सीखना है, लेकिन नंबर 2 का ओहदा उनका होगा। वो सीखेंगे और वो समझेंगे कि कैसे राजनीति, और लंबे समय से जो पिता की लेगेसी को, पिता की चीज को, और तमाम राजनीतिज्ञों के बीच में जो रहते चले आ रहे हैं, तो वह ज्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं है। और देखिए, वह एक बात समझना पड़ेगा, निशांत कुमार क्विक लर्नर है, तुरंत सीखने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग से पढ़ के आए हैं, तो वह, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और बीते दिन आपने देखा भी, कई अवसरों पर वह बोलते हुए दिखाई पड़े कि पिताजी उनके नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए बिहार की जनता फिर से बिहार का विकास के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, चहुमुखी विकास के लिए नीतीश कुमार को वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाए। तो यह सब, और उसके उनके उस बयान के बाद जो अमित शाह कभी कुछ कहा था, उसके बाद भी देखिए आपको बैकफुट पर दिखाई पड़ा एनडीए के अंदर कि निशांत कुमार देखिए बहुत सटीक और छोटी बात बोल करके वह इस समय बोलते हुए दिखाई पड़े। लेकिन चुनौती किसके लिए है निशांत कुमार? देखिए, निश्चित रूप से अब जो निशांत कुमार की एंट्री होगी तो युवा युवा चेहरे होंगे जेडीयू में। आपको दूसरी तरफ दिखाई पड़ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, दूसरी तरफ आपको कई सारे एनडीए फोल्ड में ही देखिए कई युवा चेहरे हैं। अब जैसे कि चिराग पासवान है,
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं, वह भी हैं। संतोष सुमन जीतन राम मांझी जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे उनके पुत्र हैं, वह जो है सो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। वह आपको फिर देखिए, आपको रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार। तो आपको कई सारे चेहरे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं, आपको नीतीश मिश्रा बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो कई ऐसे चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब आएंगे तो अब एनडीए फोल्ड की हम बात कर लीजिए, ये सब चेहरे, लेकिन आपको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा हैं। तो निश्चित रूप से इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि चुनौती किसके लिए वह बनेंगे। और जब तमाम तरह की युवाओं की गोलबंदी एनडीए फोल्ड में होगी तो फिर आपको कितना कसमकस लड़ाई होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में, यह देखने और समझने वाली बात होगी। एक बात, दूसरी बात, अब देखिए कई तरह के पॉलिटिकल कॉरिडोर में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो है सो निशांत की एंट्री होगी, निशांत की एंट्री हाँ, होगी, ये तो फाइनल है, हाँ, तय है, आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। अब लेकिन किस रूप में एंट्री हाँ, की जाएगी, यही अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि वहां पर कई बात समझने वाली है। अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो राजनीतिक विश्लेषक करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक पंडित हैं, उन लोगों की बात कही जा रही है कि वह उनको हरनौत से इस बार उतारा जाएगा, क्योंकि हरनौत से वहां पर हरिनारायण सिंह जेडीयू कोटे से मिनिस्टर हैं और कई वर्षों से लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र का पड़ाव भी हो गया, 78 वर्ष के लगभग आसपास हैं। तो ऐसे में उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट के नाम पर इनको देखा जा रहा है कि निशांत कुमार वहां से 2010 से जीत रहे हैं। हाँ, और वह गृह जिला है निशांत कुमार का नालंदा, वहीं से वह हरनौत विधानसभा भी पड़ता है। नीतीश कुमार भी लड़े हुए हैं, 2 बार जीते भी हैं। हाँ, देखिए नीतीश कुमार जो है सो आपको ऐसे समझ लीजिए इसको, 77 और 78 अब 80 में वो हार गए थे वहां से। उसके बाद से वह जो है सो 85 और 95 में वहां से जीते थे हरनौत से नीतीश कुमार। तो ये वह परंपरागत सीट रही है, नीतीश कुमार की रही है। वह 2005 से तो लगातार जीत रहे हैं, 2005 के दोनों चुनावों में जीते सुनील कुमार। नहीं, वो देखिए वहां से हरिनारायण सिंह का वो लंबे समय से, और इसके बाद से वह जेडीयू की सीट ही रही है। 2005 में ठीक है सुनील कुमार जीते, फिर हरिनारायण सिंह 2010, 2015, 2020, तो वह लगातार इससे पहले भी। तो यह सीट पर उनकी नजर है जेडीयू की, नंबर 1। नंबर 2 बात कहा जा रहा है कि नहीं, चुनाव से नहीं, हो सकता है कि बिहार विधान परिषद उच्च सदन से उनको बनाया जाए, लेकिन अभी उच्च सदन में वैकेंसी नहीं दिखाई पड़ रही है। ये 2025-2026 में वैकेंसी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इस लिहाज से अभी जो है सो समझा जा सकता है कि अभी उनकी चुनावी राजनीति में एंट्री होगी कि नहीं। अगर होती है तो यही तो इस साल चुनाव होना है 2025 में विधानसभा का, तब हरनौत से होगा। लेकिन ऐसे जो समझ में आ रहा है कि संगठन में, हाँ, संगठन में वो उनको दिया जाएगा, या फिर जब समय होगा तो उच्च सदन से उनकी एंट्री होगी। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा जो पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो अब देखिए पीढ़ी में हम लोग देखिए कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिनके बेटे राजनीति में हैं, सांसद भी हैं कई के बेटे। वही उसी भागवत जहाजात की बात करें, भागवत जहाजात की बात करिए, उनके बेटे, 2 बेटे हैं, 2 पुत्र हैं उनके। एक कीर्ति आजाद जो टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं, ममता बनर्जी की पार्टी से। इससे पहले वह दरभंगा से सांसद हुआ करते थे, उससे पहले वह दिल्ली से विधानसभा का चुनाव जीता करते थे। तो ये, और उसके बाद एक पुत्र उनके एमएलसी हैं, जेडीयू से हैं, राजवर्धन आजाद जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, तो एक वो हो गए। उसके बाद से सत्येंद्र नारायण सिन्हा, एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार, उनके पुत्र भी आपको निखिल कुमार, पूर्व आईपीएस अधिकारी, केरल के राज्यपाल रहे, औरंगाबाद से वह सांसद बने। तो ये एक बड़ी बात। फिर आप डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जो आपको 3 बार सीएम रहे, 3 बार सीएम रहे, 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो आपको 75 से लेकर के वो रहे। उनके बेटे नीतीश मिश्रा जो जिनकी चर्चा हम लोगों ने की, वह नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी कोटे से। तो अब उसके बाद चलिए आइए तेजस्वी यादव की बात हम लोग कर लें, जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र हैं। लालू यादव 1990 से 95 तक रहे, उसके बाद 95 से फिर संता। तो यह जो है सो आपको एक बात तो स्पष्ट दिखाई पड़ा, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, तो ये आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अब चलिए जीतन राम मांझी जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे, 2014 में किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, बिल्कुल, फिर क्या हटाया, फिर क्या हुआ, और आज नीतीश कुमार के साथ है। अब देखिए लंबी कहानी है। बिल्कुल, जीतन राम मांझी रहे आपको 2014 में,
आपको सीएम बने, उसके बाद ये समझ लीजिए कि वह अभी वो एनडीए फोल्ड में है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वो संरक्षक हैं, उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के अपनी पार्टी हम के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो एक हो गए। तो इसी तरह से अब चलिए रामविलास पासवान जो पीढ़ी की बात कर रहे हैं, लिगेसी की बात कर रहे हैं, तो ये रामविलास पासवान मुख्यमंत्री तो नहीं रहे लेकिन मुख्यमंत्री बनाते थे वो, और वो केंद्र में बड़े, जिसका भी गवर्नमेंट रहा, जिसकी भी सरकार रही, यूपीए की रहे, एनडीए की रहे, अटल बिहारी, सब में वह मंत्री, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। हाँ, तो उनके पुत्र हैं चिराग पासवान, निश्चित रूप से वह भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में केंद्र में मंत्री हैं और वह अभी सांसद भी हैं। हाँ, तो वो ऐसे हाजीपुर सुरक्षित जो उनके पिता की सीट रही है, तो ऐसे में यह समझा जा सकता है कि कैसे कैसे करके आपको वहां ये पीढ़ी की बात हो रही है। और कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर तो केंद्र में वह भी मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से हैं मंत्री, तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, तो यह सब ही कर्पूरी ठाकुर भी चीफ मिनिस्टर रहे। तो कई सारे ऐसे नाम हैं जो पीढ़ी की बात होती है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि निशांत कुमार के नाम पर आधिकारिक घोषणा कब होती है और उसके बाद ही बिहार में। लेकिन एक बात है कि विपक्ष को इस पर चुनाव में मौका मिल गया, अगर यदि ये आधिकारिक तेजस्वी यादव ने तो कहा ही था कि आइए राजनीति में आना चाहिए। देखिए, यह तो एक तरीके से सटारिकल वे में इस तरीके से बात कही जाती है कि आइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिवारवाद के आरोप लगेंगे। अब देखिए, नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है कि उनका नेचर सिग्नेचर इससे अलग है, लेकिन राजनीति तो में तो सब कुछ होता है, यह सब कुछ कहने कहाने की बात है, लेकिन राजनीति में होता है और निश्चित रूप से लिगेसी की बात होती है, पीढ़ी की बात होगी, तो इसमें जो है सो सबके नाम जो आएगा तो निशांत कुमार का भी नाम। लेकिन कल की तस्वीर ने मैसेज दे दिया। बिल्कुल, अब क्लियर मैसेज है, क्लियर मैसेज है, स्पष्ट मैसेज है। अब सिर्फ जो है सो इतनी बात समझ लीजिए कि सिर्फ इसकी ऑफिशियल, आधिकारिक, औपचारिक रूप से ऐलान सिर्फ बाकी है कि कब से निशांत कुमार कमान संभालने जाएंगे। तो आपने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय ने किस तरीके से डिकोड किया है और साफ साफ बता दिया है निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। इनकी खबर पर, लाइव सिटीज की खबर पर मोहर लग गई है और उन्होंने साफ साफ बताया है आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। अब देखना होगा आधिकारिक घोषणा कब होती है। लेकिन बिहार के पहले भी ऐसे कई मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके बेटे राजनीति में हैं और राजनीति में परचम लहरा रहे हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।